हो नहीं पा रहा है। प्रहलाद भगवान की भक्ति में ऐसे रंगे हुए हैं कि उनको भगवान की भक्ति के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा। उन्होंने विद्यालय में जाकर अपना पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं आओ बच्चों, आओ मित्रों, मैं आपको बड़ी सुंदर सूत्र बतला रहा हूँ। ये गुरुजी बतलाते हैं उससे अलग है, लेकिन वही सत्य है। तो आज बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। हम और आपको भी ये उपदेश सुनना चाहिए। इसको नवदा भक्ति कहा गया है। जैसे राम कथा में आपने सुना होगा, श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने मैया सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था। नवदा भक्ति का बड़ा सुंदर ज्ञान सबरी मैया को दिया था। बड़ा ही सुंदर आपको सुना होगा। प्रथम भगति संतन कर, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति महाराज हम लोगों को बताते हैं, कहते हैं कि पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं यहाँ बैठने वालों की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर की जो भक्ति है, जो पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखी है, श्री रामचरितमानस में लिखी है, दूसरे नंबर की भक्ति है कौन सी? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो यहाँ पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, भगवान के चरित्रों को सुन रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, यही दूसरे प्रकार की भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो ऐसे नाना प्रकार से उदाहरण देते हुए नवदा भक्ति का उपदेश सबरी मैया को दिया था। आज वही नवदा भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी अपने मित्रों को देते हुए कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम निवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम, पहली भक्ति कौन सी है? भगवान की कथा को सुनना, भगवान के नाम को सुनना, भगवान के चरित्रों को सुनना, ये पहली भक्ति है। और यहाँ रेलवे कॉलोनी वासी हमारे बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, और यहाँ के प्रत्येक नर नारी जिनका सहयोग कथा में रहता है, जो लोग सुनने आते हैं, वे सभी धन्य हैं। उनके जो माता पिता हैं वे भी धन्य हैं। ये पितृपक्ष चल रहा है, पितृलोक से आकर आज पृथ्वी पर देख रहे होंगे, सभी को देख रहे होंगे कि आज हमारे जो परिवार में है, देखे क्या कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे एक कथा में
कि ये भाग्य भाग्य की बात है। उनके भी पूर्वज क्या कहते होंगे, जो गंगा मैया के जल में स्नान करने जाते हैं पूर्णमासी को स्नान करने जाते हैं, तो उनके पूर्वज करते हैं जय हो गंगा मैया की। गंगा मैया को प्रणाम करते कहते हैं कि चलो आपने इतना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाया है कि हम तो स्नान नहीं कर पाए, गंगा जी का आपका सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन चलो मेरे परिवार में तो कोई ऐसा कुल दीपक हुआ जिसने गंगा स्नान कर दिया, थोड़ा फल मुझे भी मिलेगा। लेकिन वहीं पर कुछ चोर भी रहते हैं, और ऐसे चोर हैं कि आप गंगा जी में डुबकी लगाओ हर हर गंगे, और वो कपड़े लेकर गायब है। तो उनके भी पूर्वज अपने माथे को ठोकते हैं और रोते हैं, कहते हैं पता नहीं कौन से जन्म का पाप है कि जो हमारे कुल में ये कुल कलंक पैदा हुआ है, कुल को नष्ट करने वाला पैदा हुआ है, कि अगर इसको चोरी ही करनी थी तो गंगा मैया का दरबार तो छोड़ देता। क्योंकि ये जो तीर्थ स्थान होते हैं, यहाँ पर किया गया पुण्य अक्षय होता है, कभी इसका क्षय नहीं होता, और यहाँ पर किया गया पाप भी अक्षय होता है, फिर चाहे कुछ भी कर लो कटने वाला नहीं है। तो आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। यकीन मानिए आप सभी के पूर्वज माता पिता और अन्य यही आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको आशीर्वाद देते होंगे।